हो मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद, गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद। तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। नमोस्तु। बोलिए देवादिदेव 1008 ऋषभदेव भगवान की, बोलिए देवादिदेव 1008 अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान की, बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की, उपस्थित महानुभाव, आप सभी का आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले छत्तीसगढ़ के इस नवोदित तीर्थ चंद्रगिरी पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। प्रतिदिन आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन करने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त होता है, मंगल दिव्य देशना सुनने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त होता है। यदि आप चाहते हैं कि आचार्य भगवान के कर कमलों में सास प्रदान का सौभाग्य आपको प्राप्त हो, तो आप अपना मन मानस बनाकर पहले से अपने नामों की स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं। यथा व्यवस्था अनुसार हम आपके नामों को ससम्मान आमंत्रित करेंगे आचार्य भगवान के कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए। श्री मुकेश जी जैन, मीना जी सिंघई कोरबा से पधारे हैं। आपने शास्त्र भेंट के लिए सौभाग्य प्राप्त किया है और 51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना। आप 2 व्यक्ति आए, आचार्य भगवान के कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। श्रीमती शांतिबाई, अनिल जैन, अंजना जैन, वैभव जैन, स्वाति जैन, इंदौर हजारी परिवार, आपने भी शास्त्र भेंट का सौभाग्य प्राप्त किया। 2 लोग आए शास्त्र भेंट, इनके क्रम के बाद शास्त्र भेंट का सौभाग्य। जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख। राजेंद्र कुमार जी जैन, सुशीला जी जैन, गुलाब चंद जी, लखनऊ एम्पोरियम जबलपुर, आपने भी शास्त्र भेंट के लिए 51,000 रुपए की स्वीकृति। तालियां बजाकर अनुमोदना। आप भी आए, आचार्य भगवान के कर कमलों में शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। कैलाश चंद जी, संदीप कुमार जी, सौरभ जी पाटनी इम्फाल से पधारे हैं। आप भी आए, आचार्य भगवान के कर कमलों में शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मेट। श्री रमेश जी जैन, अंजू जी पाटोदी गुवाहाटी से पधारे हैं। आप भी आए, आचार्य भगवान के कर कमलों में शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अंकुर जी जैन, आरती जी जैन, चारवी भव्य सहारनपुर से हैं। आपने भी शास्त्र प्रदान करने के लिए 51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। आप भी आए, आचार्य भगवान के कर कमलों में शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मेट दो। सभी लोग क्रम से आते जाएं। धन्य कुमार, सुशीला देवी, संजय, सरिता, कुणाल, नेहा, करण, रूपांगी, वायु और अहिंसा, अहिम, अदीरा कोठारी परिवार गुवाहाटी से हैं। आप आए, आचार्य भगवान के श्री चरणों में, सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। नीचे से आ जाएं आप लोग। ब्रह्मचारिणी सीमा दीदी जी, कुमारी चंचल जी शिवपुरी, आपने भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आप भी आए शीघ्रता से, जिसके नाम है एक एक श्रीफल। 2-3 लोग आएंगे। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। कुमारी प्रतिमा श्रीमती गीता प्रेमचंद जी जैन सागर से पधारे हैं। आपने भी शास्त्र भेंट करने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की है। आप भी आए, आचार्य भगवान के कर कमलों में शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जगमैया जन्म दुख। सभी अपना स्थान ग्रहण करते चलें।
बाल मुकुंद जैन, संतरा देवी जी, सुभाष चंद्र जी, परीक्षा जैन, धनवी जैन, सपरिवार जयपुर, आपने श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया। ब्रह्मचारिणी सीमा जैन, कुमारी चंचल जैन, शिवपुरी श्री चंद्रगिरी, आपने श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया। अजय जैन, ऋतिक जैन, अभय जैन, चंदेरी प्राणपुर, आपने श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया। संपदा दीदी, अनीता दीदी, देवेंद्र कुमार, अभिषेक परिवार बंडा, आपने भी 11,000 के माध्यम से श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया। हमने सभी के नामों का समावेश किया है, यदि किसी का नाम छूट गया हो तो आप बता सकते हैं। सभी दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर अपने स्थान ग्रहण करें। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। और आज की पूजन मराठी में होगी, ऐसी हम सभी की भावना, एक बार तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। संत शिरोमणी संत पाहता वसंत आला, बहारली वसुंधरा, अंत जाणुनी संसाराचा, प्रसन्न झाली भावधरा, भाव भक्तीने भावधरेवर आव्हानन करू मुनी राजा, मन कमलासनी करू स्थापना, वंदन भावी जिन राजा। ओम ह्रीं श्री संत शिरोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनींद्र अत्र अवतर सौषट आह्वाननम। जय हो जय हो जय हो, ठठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो, सन्निहितो भववषट सन्नधीकरण। जय हो जय हो। संत शिरोमणी विद्यासागर, हे गुण आगर शुत सागर, रत्नत्रय द्या तापत्रय घ्या, नीर अर्पितो रत्नाकर, हे गुरु भास्कर सौख्य सुधाकर, महामनस्वी मुनी राजा, जन्म जरा अण मरण मुक्त कर, वंदन भावी जिन राजा। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, जलम निर्पामिति। हे गुरु चरणी भव भव तरणी, चंदन चढ़ऊ भक्तीने, द्रव्य दृष्टि द्या भाव तुष्टि द्या, शीतल हो मुनीने, धर्म प्रकाशक कर्म विनाशक, महामुनस्वी मुनि राजा, समता संयम शुभ भावान, वंदन भावी जिन राजा। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय, संसार ताप विनाशनाय, चंद्रम निर्पामिति। अनित्य तन धन यौवन जीवन, अनित्य इंद्रिय सुख सारे, अमृत सिंधू आत्मा हा हाच नित्य शाश्वत आहे, शाश्वत सत्याचा आराधक, महामनस्वी मुनी राजा, अनंत चतुष्टय प्रकट हो, वंदन भावी जिन राजा। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय, अक्षय प्राप्ताय, अक्षतान निर्पामिति। संयम सुमनानी सुरभितहि, जीवन बगीचा आह्लाद, ब्रह्म कमळ हृदयी फुलवितो, स्वब्रह्माचा आराधक, राग विराधक स्वरूप साधक, महामनस्वी मुनि राजा, मज प्राप्ती हो, वंदन भावी जिन राजा। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय, कामवाण विध्वंसनाय, पुष्पम निर्पामिति। अचिंत्य अद्भुत प्रभावशाली, ज्येष्ठ मुनि पद बलिहारी, दीक्षा शिक्षा देऊन शिष्य, उपकृत करी संसारी, हे करुणालय महागुणालय, महामनस्वी मुनि राजा, क्षुधा नाश हो तृषा नाश हो, वंदन भावी जिन राजा। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय, क्षुधा रोग विनाशनाय, नैवेद्यम निर्पामिति। विभाव मोचन माझे लोचन, भक्तीचे हे दोन दिवे, ओवाळी नैया दिव्य ज्योतीने, मुक्तीचे हे भाव नवे, ज्ञान पुंज हे ज्ञान दिवाकर, महामनस्वी मुनि राजा,
108 आचार्य विद्यासागर मुनींद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। पंचमहाव्रत गुप्ति समिति पंचाचाराचे पालक धीर वीर गंभीर मुनीषा यथा जात मम दिन बालक सहज सात्विक समता साधक महामनस्वी मुनि राजा वसुविध कर्मा विनाश हो वंदन भावी जिन राजा। ओम ह्रूम संशिरो आचार्य विद्यासागर मुनींद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। महाऋषि हे चेतन दर्शि हितमित मधुर सर्वाशी अभय प्रदाता आत्मविधाता कुंजन करि स्व आत्म्याशी शिवपथ दर्शक शुभ फलदायक महामनस्वी मुनि राजा अक्षय शिव सुख धाम प्राप्त हो वंदन भावी जिन राजा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनींद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। गुरु शिष्यांचे मिलन जगातील गुरु पुष्यामृत योग जसा मुक्तामणी अनमाणिक्याला स्वर्णाशी संयोग जसा हिर्यास कोंदन कंचनाचे श्रेष्ठ गुरूंचे शरण अहा अतिशयकारी भव भवतारी अनर्घ्य पद द्या श्रेष्ठ महा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनींद्राय अनर्घ्य प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ्य भेटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक है ईश्वर है महासंत अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनींद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु। ओम नमस्तेभ्यः ओम नमस्तेभ्यः ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की सब पशु और पक्षी अपने अपने परिवार का लालन पोषण आदि करते जैसे मानव भी करता है, लेकिन मानव की सीमाएं कुछ अलग भी हो सकती है या उसमें कम बेशी हो सकती है, किंतु पशु और पक्षी की ओर देखते हैं वे अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करते हुए नजर आते हैं। हिंस्र होना अलग है, किंतु परिवार का पालन पोषण करना और उसमें सीमा का उल्लंघन नहीं करना। सिंह अपने परिवार का यदि पालन पोषण करता है तो जन्म से उस शावक बालक को वह अन्य कोई भी खाद्य पदार्थ पेय पदार्थ उपयोग में नहीं लाता। सुनते हैं जहाँ कहीं भी यह अभयारण्य वगैरह बनाते हैं वहाँ पर इनका दृश्य देखने को उपलब्ध होता है। 6 माह तक क्यों, 6 माह तक वह अपना ही दूध पिला करके उसे
अंतिम क्षण तक, उसके जीवन के अंतिम क्षण तक उस प्रकार के बल पैदा करा देता है। बाकी बाद में जो कुछ भी खान पीन राशन होता है वह अलग वस्तु, किंतु जो प्रकृति पुष्ट करने की जो चीज़ें थी वो 6 माह तक होते हैं। बीच में और कोई भी वस्तु देते नहीं और अन्य कोई भी वस्तु उपयोग में नहीं लाते। ये बंधा हुआ रहता है। मनुष्य ही एक ऐसा है, मांसाहार भी करता है, शाकाहार भी करता है। कहीं कहीं पर शाकाहार कम और मांसाहार की विपुलता बहुतता हो जाती है। उसके परिणाम भी सामने आते। तो एक प्रकार से पक्षी को देख ले, हम 2 प्राणियों को आपके सामने रख रहा हूँ। तो पक्षी है तो वह अंडे देने के उपरांत अपने पंखों के माध्यम से अथवा अपने ही शरीर के माध्यम से उसके ऊपर बैठ करके या पास बैठ करके ऊष्मा प्रदान कर देते हैं। इसको ओजाहार बोलते हैं शास्त्रों में। ओज मैंने एक प्रकार से शक्ति, ऊर्जा, और उसका प्रदान किया जाता है। वह स्वयं छोटा जो पक्षी है वह एक प्रकार से विकास को तो प्राप्त हो रहा है जो 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करके, किंतु इस ओजस के माध्यम से उसकी पुष्टि होती है और वह कुछ समय की सीमा तक ये करती रहती है। उसके कारण वह पक्षी भी थोड़े से पंख बड़े हो गए तो उड़ने का भी काम प्रारंभ कर देता है। यह सारा का सारा क्रमिक होता है, एक साथ नहीं होता। एकदम पंख ही इसलिए उड़ जाए ऐसा नहीं होता। एकदम आप लोग भी सीख करके आ जाए, एकदम दुकान में बैठ जाए तो दिवालिया हो जाए, दशहरा तो होगा ही नहीं। ऐसा क्यों होता है? नहीं, कुछ अनुभव लेना चाहिए, आवश्यक होता है। डॉक्टर भी बनते हैं तो भी एकदम उनको वह मरीज को हाथ में नहीं देते, किंतु 6 माह या 1 वर्ष या 2 वर्ष उनके लिए प्रैक्टिस जिसको बोलते हैं, आचरण करा देते हैं, प्रयोग देते हैं, उस सामने देखते हैं, आदि आदि। इस ओजाहार यह आगम में भी आया है। कर्माहार भी होता है, ओजाहार भी होता है, कवलाहार भी होता है। आप लोग कवल को ही मुख्यता देते हैं, ये गलत है। किंतु उसके साथ साथ कर्माहार और नो कर्माहार को भी बल देना चाहिए, जिसके माध्यम से आपको अकाल में भी कुछ ऐसा बल भी मिल सकता है। भाव यदि आप उज्जवल रखेंगे तो नो कर्म भी, जो आपके लिए शरीर के लिए हितकारी है, पोषक तत्व है, वह आना प्रारंभ हो जाता है। और भाव यदि उत्कृष्ट करते हैं तो उसके कारण भी जो कर्म भी बनते हैं और नो कर्म भी, यही शांत राग रुचि भी परमाणु भी स्वम। हे भगवान, आपका शरीर या आप कैसे बने हैं, ऐसे उतने ही संसार में परमाणु थे। 9 कर्मों में परमाणु थे। कौन? मानसुंग महाराज जी कह रहे हैं। और अन्यथा दूसरे इतने देखते हैं, वह ऐसे स्वरूप मिलता क्यों नहीं, ऐसा रूप खिलता क्यों नहीं। देव भी लोग देख करके यक्ष चक्र सहस्राक्षो बभू बभू विस्मय। स्वामी समंत बद्र महाराज ये सौधर्म की विस्मयता को लेकर के लिख रहे हैं। 2 आँख के द्वारा देख करके प्रभु को भी तृप्त नहीं होता,
उस समय हजार हजार आंखें लगा लेता है। ऐसा क्यों? ऐसा अद्वितीय स्वरूप उनका था। तीर्थंकर बनने वाले हैं अथवा वर्तमान में तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर रहे हैं, इसलिए इस प्रकार उनमें अनोखे चीज़ों का परिवर्तन देखने को उपलब्ध होता है। एक किताब अलग थी, लेकिन वह एक राजा के बारे में थी, तो उसमें पढ़ते समय एक बात आई थी, वो आपके सामने रखता हूँ। मगरमच्छ होता है, मगरमच्छ होता है तो अपने मान लो बच्चे हैं, उनको वहीं के वहीं जो उन्होंने घर बनाया उसमें रख कर के वह अपने राशन लेने के लिए ढूंढने के लिए चले जाते। किंतु एक बात वहाँ पर यह लिखी थी, वह बीच बीच में अपने जो संतान हैं उसका स्मरण कर लेता है। सुन रहे हो आप लोग? श्रवण की बात नहीं, स्मरण करता है। इससे क्या होता है, उसमें उल्लेख किया था कवि ने या लेखक ने, उस स्मरण से उस संतान को बल मिलता है। ये कौन सा संबंध है? ये बीच में पानी भी है और कोई स्थान है, दूर गया है वह अपने राशन ढूंढने के लिए, बीच बीच में वह स्मरण करता है। बिल्कुल आप लोग भी यदि इस वो देखेंगे, अपने बच्चों के ऊपर बहुत अच्छे संस्कार आप डाल सकते हैं स्मरण के माध्यम से भी। जब वह पशु पक्षी में यह बल है तो आप लोगों में क्यों नहीं है? लेकिन स्वार्थ के कारण अथवा इसको महत्व नहीं समझने के कारण हम लोग इस ओर नहीं जाते, अथवा यूं कह दो हमारे लिए कोई इस प्रकार की बातें सुनाता ही नहीं। मन में इस प्रकार मनोवरगनाएं हैं जिसके माध्यम से जिसको आप याद करते हैं उसके ऊपर प्रभाव डालते रहते हैं। और आज ये कहाँ से आप ले आए ये 21वीं शताब्दी में? नहीं, कोई बात नहीं, 24वीं शताब्दी भी आ जाए तो ये हम कह सकते हैं, क्योंकि ये सिद्धांत है। जैसे देख लो, आप घर से बाहर जा रहे हैं और शाम को आएंगे, लड़का कहता है पापा जी जा रहे हैं तो हम भी साथ जाएं? नहीं बेटा, दूर है और उनको याद अपने देर लगेगा और बहुत रात भी हो सकती है। कोई बात नहीं, हमारे लिए कोई अच्छी चीज़ ले आए तो अच्छा है। हाँ ठीक है, बिल्कुल हम कह देंगे उनको, वह ले आएंगे तुम्हारी अच्छी चीज़, वो अच्छी बात। अब वह काम के लिए गए, फिर वापस लौट रहे थे गाड़ी की ओर। उसी बीच में उनको याद आ गया जो बेटे ने ऐसा कहा था, उसके लिए भी चीज़ थोड़े खरीदनी है। उन्होंने खरीदी और वहाँ पर जो है उसने बेटे को स्मरण कर लिया। और बेटा तो बार बार सोच ही रहा था, कह ही रहा था शाम को, पिताजी अच्छे खाने की चीज़ और खिलाने की चीज़ ले आएंगे। जब वो आने वाला था, उससे पूर्व में उस बच्चे को बीच में एकदम ही, जिसको हिचकी बोलते हैं आप लोग, क्या बोलते हैं? हिचकी लगने लगी। तो माँ कहते हैं बेटा थोड़ा सा पानी पी ले। ये बताओ ये हिचकी क्यों लग रही है?
हाँ ऐसे लगते हैं बेटा, ना ऐसे कैसे, अभी तक तो लगे नहीं थे। तो कहते तुम्हारे पिताजी ने तुमको याद किया होगा। खाने की चीज खरीद रहे होंगे, पानी का ये घूंट सुन लिया और ये बात सुन ली, हिचकी रुक गई। होता क्या नहीं है? ये कहीं किताब में लिखा है क्या? नहीं, रोज मतलब अपने घर में ये चलता है। इस प्रकार आप लोगों का मतलब आप लोगों को भी मुनि महाराज, श्रमण, आचार्य, उपाध्याय, साधु आदि भी श्रावकों को याद कर सकते हैं और उसके द्वारा आपके धार्मिक परिणाम उन्नत हो सकते हैं, जिसके द्वारा बुरी आदतें छूट सकती हैं। इसमें आप लोगों को बार बार इसका प्रयत्न करना चाहिए। किंतु महाराज एक व्यक्ति है, दो व्यक्ति है, हजारों व्यक्ति, लाखों करोड़ों व्यक्ति है, उसके लिए कैसा होगा? सर्वेषां प्राणिनां सुखमस्तु, सभी प्राणियों के लिए सुख प्राप्त हो। इस प्रकार का परिणाम यदि श्रमण लोग भी करते हैं, अपना ही अपना है क्यों, किंतु दूसरे को भी अपनाया जा सकता है। अपना 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 अपना, इस अपने अपने के कारण तो यह राग द्वेष हो रहे हैं। राग द्वेष को कम करना चाहिए। गुणेषु प्रमोदम, क्या कहा? गुणियों के प्रति हमेशा हमेशा प्रमोद भाव, इनका विकास हो, इनका हित हो, इनको सद्बुद्धि मिले, इनका सब कुछ हितकारक हो। इस प्रकार भावना करने से आचार्य ने धर्म ध्यान कहा है। इसलिए श्रावकों के बारे में श्रमण और श्रवण के बारे में देखो, श्रवण के बारे में श्रावक क्या सोचते हैं? महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक हो जाए, हैं, उनकी जो है ज्ञान की वृद्धि हो जाए, इनकी स्वास्थ्य ठीक हो, इसका अर्थ क्या? तप के योग्य वे और योग्यता प्राप्त करें। इस प्रकार वो सोचते हैं और उनका आहार भी हमारे यहाँ हो जाए। भावना क्यों नहीं रहेगी? जब वृत्ति परिसंख्यान में श्रावकों के घर श्रावक उनकी संख्या को लेकर के वृत्ति परिसंख्यान मुनि महाराज कर सकते हैं, तो श्रावक भी कर सकते हैं, करना ही चाहिए। लेकिन दूसरे के साथ भी भाव अच्छा रखना चाहिए, विद्वेष नहीं रखना चाहिए, मात्सर्य नहीं रखना चाहिए। हमारे यहाँ तो हुए नहीं, इनके यहाँ हो, बाद में आए और जल्दी हो गया। और आप लोगों के यहाँ मान लो कभी कभी 2 बार हो गए हैं, बहुत देर हो गया। ऐसा क्यों? अपना छूटता नहीं। कैसे छूटेगा? तो यह अपनाने की जो बात है वह सब प्राणी मात्र में चलता रहता है। इस प्रकार अपने संतान के ऊपर संस्कार अच्छे डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। 12 भावनाओं में, 16 कार्य भावनाओं में इन्हीं भावनाओं का संकलन किया गया है कि सभी जीवों के प्रति मेरा भाव, स्नेह भाव, मैत्री भाव हमेशा बना रहे। यह श्रमण भी हमेशा हमेशा
प्रतिक्रमण, आलोचना आदि आदि में करते रहते हैं। इसीलिए वह असंख्यात गुणी निर्देशना कर सकता है और उसके तप के कारण रिद्धियाँ सिद्धियाँ हो सकती हैं और संसार में या उस एरिया में क्षेम हो सकता है। सर्वक्षेम, सभी जीवों का हित हो, इस प्रकार भाव होने से वहाँ सभी कुछ हो सकता है। समय पर वर्षा हो सकती है, फसल लहलहाट भी आती है, क्योंकि शांति विधान या शांति धारा आप जो करते हैं उसमें यही तो भाव आते हैं। हाँ, हो वर्षा जो है समय समय पर हो, आधी व्याधि ईट भीट नहीं व्यापी जग में। ये क्या है, क्यों है? इसलिए है कि हम बुरे भाव से बचें और सद्भाव के साथ हमेशा हमेशा सोचते रहें। समझ में बात आ रही है? हाँ, और ये कठिन बात नहीं है। बैठे बैठे दुकानदार भी ग्राहक नहीं आ रहे हो उस समय ये सोच सकते हैं, ग्राहक आ जा ऐसे भावना करने की अपेक्षा सद्भावना करो तो अच्छी दुकान भी चल सकती है। दुकान तो आपको छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसे भी आप चिंतन कर सकते हैं। सबको हमारे यहाँ जो सामान है, चीज वस्तु हैं, ये वस्तु उन लोगों के लिए, ग्राहक के लिए लाभप्रद हो, उनके लिए हितकारी हो आदि आदि, ताकि वह और ग्राहकों को भी ले आ सके। ग्राहक तो बढ़ेंगे। अब ऐसे खाली बैठे बैठे कहने से नहीं बढ़ते हैं, आप सद्भाव करते जाइए। ये सब धर्म ज्ञान होता है। रोटी बनाते हुए भी और घर का काम करते हुए भी और चक्की चलाते हुए भी पहले शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी बोलते हैं क्या नहीं? ये पाठ बोलते थे और इधर वहाँ मंत्रित आटा नीचे अपने आप आता जाता है और उसके माध्यम से, उसके सेवन करने से अच्छी अच्छी बातें आ भी सकते हैं। ज़्यादा क्या कहें, समय आपका ज़्यादा नहीं लेना चाहता, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इतना ही पर्याप्त है। वह मगरमच्छ के द्वारा भी उसकी संतान पुष्ट हो रही है, उसी प्रकार पक्षी के माध्यम से भी वह बच्चे बहुत जल्दी सशक्त हो करके वो आसमान में उड़ सकते हैं। आप आसमान में उड़ने के लिए चली जाएं, नीचे गिर जाएंगे, ध्यान रखो। उसके लिए भी अलग कर्म चाहिए, तभी आप आसमान में उड़ सकते हैं। महाराज विमान में तो उड़ सकते हैं, बिल्कुल उस विमान को भी पक्षी की भांति ही बनाया जाता है और उसमें ऐसा यंत्र फिट कर दिया जाता है और पेट्रोल डालने से और वह भागता 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 एकदम ऊपर उड़ जाता है। इसी प्रकार आपके संतान भी अच्छे संस्कार डालोगे, वह अच्छा अच्छा कर्म करेगा और कर्मों का भी नाश अगर एक आध जीवन में कर सकता है। इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की